श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि आज है मेरा व्रत। तो आज बुधवार था, बुधवार के दिन आज मेरा त्रयोदशी व्रत पड़ा है, तो इसलिए मैंने हरे कलर की साड़ी पहन ली है और आ गई हूँ अपने पूजा स्थान पे, मतलब तुलसी माता को स्नान कराने के लिए। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को सुबह यहाँ पे झूले में बैठाया था, तो वही झूला रखा है। और सबसे पहले मैं अपनी तुलसी माता को अच्छे से नहलाऊंगी क्योंकि इस समय जो गर्मी का सीज़न आ गया है, बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है इनमें। मतलब अभी सुबह की धूप नहीं लगेगी, जब दोपहर वाली धूप आती है 12 के बाद वाली, तब इनके बहुत ज़्यादा लग जाती है धूप। तो इसलिए मैं पकड़ के अच्छे से इनको चारों तरफ से बढ़िया से पानी डालती हूँ ताकि इनकी जो डंडियाँ हैं वो हरी भरी रहें, वो ख़राब ना हो। और सूर्य भगवान को भी जल दे देती हूँ। तो सुबह के सूर्य भगवान नहलाने को मुझे जैसे जल्दी 7 बजे जब उगते हैं ना, तब वाले मुझे नहीं मिलते नहलाने को। तो मैं इतनी समय दिखने लगते हैं क्योंकि मेरे घर के पीछे से सूर्य भगवान निकलते हैं, इसलिए सुबह सुबह मैं नहीं नहलाने को मिलता, मुझे नहीं नहला पाती। तो अभी दिख रहे हैं तो मैंने सूर्य भगवान को नहला दिया है। और यहाँ पे मेरे छोटे से गमले में फूल लगे थे तो तोड़ लाई हूँ, और एक गमला इधर भी रखा है। यहाँ पे मैं सुबह कपड़े डाल दी थी सारे, तो वो सब किनारे कर दूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं नहाते समय धो ली थी हाथ से, बाकी के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल बीचों बीच मेरे रस्सी लगी है तो सामने में पड़ रहे थे, इसलिए मैं साइड में कर दी हूँ सारे कपड़े। और यहाँ पे मेरे शंख पुष्पी के फूल लगे हुए थे 2 3 4, इस समय पर ये 4 5 डेली ही निकल आते हैं इसमें से फूल। और ये जो शंकर भगवान का व्रत है, इसमें ये वाले फूल बहुत ही अच्छे रहते हैं, मतलब चढ़ाने के लिए जिसको मिल रहे हैं तो चढ़ाना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने भोले बाबा को अच्छे से दूध से, दही से, गंगा जल से इनका अभिषेक करवाया है, और अपने कान्हा जी को भी नहलाई हूँ साथ में। और दोनों को बढ़िया से नहला कर पोंछ ली और अच्छे से इनका श्रृंगार की, फिर बढ़िया से चंदन लगाई, इत्र लगाई। और सच में ये सब करते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था, मन को इतनी अच्छी शांति मिल रही थी क्योंकि बहुत दिन बाद मैं ये पूजा कर रही हूँ। डेली वाली पूजा तो रोज़ करती ही थी, जिस दिन व्रत रहता है उस दिन बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बैसाख में जो पड़ते हैं ना ये सारे व्रत, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। प्रदोष, तेरस और ये पूर्णिमा, जो भी मतलब व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छे व्रत माने जाते हैं इस महीने के, इसलिए मैं भी ये वाला व्रत नहीं छोड़ना चाहती थी। और अपने कान्हा जी को अच्छे से श्रृंगार किया, उनको मतलब क्या बोलते हैं इसको, दर्पण सेवा की उनकी, और नज़र उतारी थोड़ा सा। मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं मेरी नज़र ना लग जाए इनको, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद इतने सुंदर लगते हैं कि अब क्या बताऊँ। मुझे अपने कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जब मैं उनको श्रृंगार करती हूँ फिर उनको देखती हूँ तो लगता है बस देखते ही रहें, सच में इतने अच्छे लगते हैं। और फिर बस धूप दीप दिखाया, अच्छे से आरती की, कपूर की आरती की, और सच में ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज की पूजा करने में। और फिर कथा पढ़ने के बाद मैंने छोटा सा हवन किया, और हवन लगाने के बाद घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि क्या ही बताऊं। पूरे घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। और जिस भी व्रत में आप हवन नहीं लगाते तो वो पूजा मतलब पूरी मानी ही नहीं जाती जब तक हवन ना लगाएं। यहाँ तो कई लोगों के घर में मैं देखती हूँ हवन लगाते ही नहीं है, बस पूजा कर लिए। और राजस्थान में रहती हूँ मैं, तो इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो लोग ये नियम नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ जिनके यहाँ जैसी रीति रिवाज होती है वो लोग वैसे ही उसका पालन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बिना हवन के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, उसमें मतलब हवन करना ही करना पड़ता है। तो यहाँ मैं किसी को भी हवन लगाते नहीं देखी किसी भी पूजा में, बस ऐसे ही डेली वाली पूजा करेंगे, आरती करेंगे, दीपक जलाएंगे, बस पूजा हो गई। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं देखी हूँ, मैं उनको कभी हवन लगाते नहीं देखी। तो कोई बात नहीं, जिसके यहाँ जैसा होता है उसको वैसा ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भगवान हवन से ही प्रसन्न होंगे, मन से श्रद्धा से पूजा करना चाहिए बस। यहाँ पर मैंने अच्छे से भोग प्रसाद सब कुछ लगा दिया। नारियल नहीं चढ़ाई थी, तो वैसे हर बार का नियम नहीं है कि नारियल चढ़ाऊँ, क्योंकि पिछली बार का मेरा ये व्रत छूट गया था, इसलिए मैंने ये नारियल चढ़ाया है भगवान को। बाकी हर बार भी चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं
मतलब नियम नहीं है कि हर बार नारियल चढ़ाऊँ ही। इस बार मैंने इसीलिए चढ़ाया क्योंकि पिछली बार का मेरा छूट गया था एक। और फिर बाहर की भी पूजा कर ली, केले में मतलब दीपक जलाई तुलसी माता के सामने। और फिर सब पूजा पाठ करके आ गई खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना था दोपहर वाली 1 बजे जाते हैं, तो मैं 12 से पहले खाना बनाना था मुझे। तो जल्दी से इनके लिए पूड़ी और सब्जी बनाई, तो बना के खाना खिलाई और टिफ़िन भी पैक की, क्योंकि आते समय इनको रात के 11:30 बज जाते हैं। आते आते मतलब नहाते धोते इनको 12 बज जाते हैं रात के। इसलिए टिफ़िन दे देती हूँ ताकि वहाँ टाइम से खा तो लेंगे। 9:30 बजे तक वहाँ खाना खा लेते हैं ड्यूटी करने के बाद। और यहाँ घर आते आते उनको बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं टिफ़िन दे देती हूँ दोपहर वाली। और तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मतलब आधे घंटे की रास्ता है, इसलिए इनको आने जाने में 1 घंटा लग ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया है और अब मैं अपनी बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो जब तक बैठकर सुकून भरी चाय ना पीऊँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जल्दी जल्दी में अगर चाय मैं बना के पी भी लूँगी तो मुझे लगेगा मैंने चाय पी ही नहीं है, क्योंकि जब तक बैठकर चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे बोध ही नहीं लगता है चाय पीने का। तो यहाँ पर चढ़ा दी हूँ चाय। हस्बैंड के लिए सुबह ही बना दी थी चाय, क्योंकि वो इतनी समय तो चाय पियेंगे नहीं, लेट हो गया है मुझे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाऊँगी 1 कप चाय। और इतनी समय कुछ खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ना कहिए फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी अभी। क्योंकि दही भी जमाई थी मैं कि दही खा लूँगी, थोड़ा सा पेट ठंडा रहता है, लेकिन पहले चाय ही चाहिए, क्योंकि चाय ना पियो तो लगता है कि कितना मतलब शरीर में एनर्जी ही नहीं है। फिर मैं इसके बाद चाय पीने के बाद मतलब 4 बजे तक में थोड़ा बहुत कुछ पानी वानी पीऊँगी, अगर लगा मुझे ऐसा। तो इस तरह से मैं व्रत की दिनचर्या अपनी रखती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये पूजा पाठ, घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। घर के काम के साथ साथ थोड़ा जिसको जो कुछ मान लीजिए क्रिएटिविटी आती है वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे माइंड अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मशीन को देखने। मैं कपड़े डाल दी थी और लगाने को भूल गई थी, तो मशीन ऑन कर दी हूँ। ये 20 मिनट में मेरे कपड़े धुल जाए। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज था मेरा त्रयोदशी का व्रत, जो कि बहुत दिनों के बाद मैंने ये व्रत रखा है। और काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं अपने बहुत सारे व्रत नहीं रख पा रही थी। मतलब 2-4 बार के व्रत मेरे छूट गए थे त्रयोदशी वाले। तो इस बार मैंने बहुत हिम्मत जुटा करके और ये सोचा ये वाला व्रत अब नहीं छोड़ूंगी, रखूंगी। इसलिए मैं ये व्रत उठा ली हूँ फिर से। लेकिन इस त्रयोदशी के व्रत में ये है प्रदोष तेरस। जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि किसी भी रीजन के वजह से, किसी कारणवश आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप बीच में छोड़ भी सकते हैं। फिर से आपको मतलब अच्छा लगे, जब आप ठीक हो जाएं तो व्रत उठा सकते हैं। तो वही मैं की हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं मतलब बीमार पड़ गई थी। आपको पिछले ब्लॉग में मैं सब बताई हूँ कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। तो जिसकी वजह से मैं ये व्रत भी अपने नहीं रख पा रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी मुझे। तो अब मैं रेगुलर ये व्रत 15 दिन में तो आता ही है। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं ये व्रत अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति सी लगती है। और सभी लोगों को व्रत 15 दिन वाला तो रखना ही चाहिए कम से कम, या फिर 1 महीने में 1 बार जो आते हैं। और इन व्रतों को करने से सच में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जब जब मैं व्रत छोड़ देती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मैं अपने व्रत क्यों नहीं रह पा रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।